रोशनी फैल ही जाने दो, पता जमाने को लगे कि अरसों बाद ये तारे सितारे लौट कर आए। जो फैली नूर है आज इस नूरानी महफिल में, जो बिछड़े थे बरस पहले वो मिलने लौट कर आए। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विथ एमएसए। इंप्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने की, और नेक्स्ट सब्जेक्ट का आज अनाउंसमेंट भी करूंगा और साथ में उसका सिलेबस का जो है वो एनालिसिस भी हम लोग करते चलेंगे साथों साथ। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अब हम लोग इस चैनल में पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, अब इस चैनल में जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम बड़ा ही प्यारा है, जैसे ही लिखूंगा आपको ध्यान में आ जाएगा, और उसका नाम है आरसीसी। आरसीसी लिखते के साथ आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं डिजाइनिंग का एक और पेपर का नाम, जिसका नाम है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जैसे स्टील का भी हम लोगों ने डिजाइन पढ़ा था, उसी तरह से रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की पूरी डिजाइन हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट को क्यों मैंने चूज किया? इस सब्जेक्ट को मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें क्या है, डिजाइन के प्रॉब्लम आते हैं जो कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और उम्मीद ये करेंगे कि हमारा जो है एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा और हमारे नंबर इससे बहुत ज्यादा स्कोर होंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देखिएगा ध्यान से कि आरसीसी का एक बहुत बड़ा वेटेज आजकल दिखने लगा है। आरसीसी से अगर आप बात करिएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अगर एसएससी जेई का ही एग्जांपल आप ले लीजिए, तो आप वहां पर देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन, कंक्रीट को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो इतने क्वेश्चन लगभग एक रेंज में हर साल देखने को हम लोगों को मिल जाते थे। आजकल ये ट्रेंड आ गया कि आरसीसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बिना इस सब्जेक्ट को पढ़े हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह हो जाती है कि जैसे एसएससी जेई में आप लोग पेपर 1 दे देते हैं, पेपर 1 देने के बाद जब पेपर 2 देते हैं तो वो तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आप तय मान के चलिए कि आरसीसी से तो सवाल आना ही आना है। इसीलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आरसीसी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से सारे लेक्चर्स को देखें, और जिस तरह से सेमेस्टर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आप सॉल्व करते चले। क्यों? क्योंकि आप एक ही बार तैयारी करें, सब्जेक्टिव की भी और ऑब्जेक्टिव की भी, 2 बार अलग अलग तरीके से तैयारी करना ये अपने टाइम को बर्बाद करने के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब जरा इसके सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, जहां तक बात है कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहला प्रायोरिटी होगा ये कवर करना। देखिए क्या क्या जनरल का मतलब ये है कि इसमें हम लोग कंक्रीट से रिलेटेड चीज, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसको पढ़ेंगे। लिमिट स्टेट क्या होता है, वर्किंग स्टेट क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग हल्का हल्का जानेंगे। उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखिए, ये तो मेथड तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, और इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बड़े आसान होते हैं, तो ये हम लोगों को छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में आएंगे कि ये है क्या, और उसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे बीम, और बीम को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, यानी बीम का पूरा डिजाइन पढ़ेंगे जिसमें शियर, बॉन्ड, डेवलपमेंट लेंथ सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टी बीम पर, स्लैब पर, स्टेयरकेस पर, कॉलम पर, और एक टॉपिक है जो कि आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में चर्चित टॉपिक है आरसीसी से, और उसका नाम है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो आप देखिए कि ये सिलेबस जो है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बाहर कोई बात नहीं की जाती है। तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इतना जो हम लोग पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद ये होगा कि हम लोग 100% सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर से हमारा काम नहीं बढ़ता है, हम कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, और एक्स्ट्रा में क्या होगा, एसएससी जेई। एसएससी जेई में देख लीजिए जरा कि हमारे सब्जेक्ट में जो जो चीजें हैं हम लोग जो है बहुत सही तरीके से उसको कवर करते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए बीम यहाँ भी है, वहां भी है, पढ़ना था। इसका शियर, बॉन्ड लेंथ ये हम लोग पढ़ ही लेंगे। सिंगली रिइंफोर्स्ड, डबली रिइंफोर्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, टी बीम, 1 वे 2 वे स्लैब, फुटिंग, रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। देखिए रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, और एक चीज है आपके पास रिटेनिंग वॉल और वाटर टैंक। ये किसी जो है सेमेस्टर के सिलेबस में जनरली नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने पहले जो सिलेबस देखा है, यानी ये वाला, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है इन 3 टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे ताकि हमारा एसएससी जेई भी कवर हो जाए। एसएससी जेई मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि एसएससी जेई का जो सिलेबस होता है जनरली वो क्या होता है, स्टेट के एई जेई को मैच करता है। इसीलिए एसएससी जेई का सिलेबस हम लोग क्या करते हैं, इसको बेंचमार्क मान लेते हैं। तो देखिए ये सब जो है वो सिलेबस हम लोगों को जानना है, और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। आपको क्या करना है, आपको चैनल पर बने रहना है। शुरू में जो है वीडियोस थोड़े धीरे धीरे आएंगे। धीरे धीरे का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो आपका टाइम गुजरेगा वैसे वैसे देखिएगा कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। शुरू में इसीलिए कम रखूंगा ताकि एक बार आपको जो है वो सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा आप यूज टू हो जाए, और जैसे ही आप यूज टू हो जाएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को बहुत तेजी से जो है आगे की तरफ बढ़ाएंगे। उम्मीद हम लोग ये करेंगे कि हम लोग रिकॉर्ड टाइम में सब्जेक्ट
को कंप्लीट कर ले। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को करिए सब्सक्राइब। अपने दोस्तों तक भी जो है वो चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन मिलेगा उतना ही जो है ज़्यादा आपके लिए मैं काम करूंगा और फाइनली आपका फायदा उससे होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करता हूं कि 2-3 दिनों में हम लोग फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है और अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।